मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक ज्योतिष के अगली कड़ी में बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो, कारक हो, पूर्ण कारक हो, बली हो, उन स्थितियों की चर्चा करूंगा और कारक होने के बाद राजयोग कैसे प्रदान करेगा उसकी चर्चा भी आगे करूंगा। बहुत ही रोचक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि ये ग्रह महत्वपूर्ण है तो ये विषय भी, इसके द्वारा जो भी विषय होंगे वो भी रोचक होगा। एक बृहस्पति अगर कुंडली में किसी का अच्छा हो जाए मित्रों, तो कई दोषों का हरण कर लेता है, कई ग्रहों को सुधार देता है। बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ लाभ देता है। 3 दृष्टियाँ इसके पास होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। वहाँ अमृत प्रदान करता है तो उन भावों को भी सुधार देता है। बृहस्पति को इसीलिए कहा गया है अमृत कारक ग्रह माना गया है। समस्त संसारिक सुख की स्थितियों को अगर देख रेख कहीं करता है तो बृहस्पति के अधीन है, चाहे वो ज्ञान हो, संतान हो, धन हो, यह प्रमुखता से गुरु के ही अधीन माना गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देर करते हुए यहाँ आप लग्न देखेंगे। लग्न कुंडली मैंने बना रखा है। इस लग्न का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति है, क्योंकि धनु लग्न की है और गुरु बृहस्पति की जो है मूल त्रिकोण राशि भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ गुरु बड़ी मजबूती के साथ बैठा हुआ है। गुरु इस राशि में अगर लगन भाव में आपको मिल जाता है तो गुरु बड़ी मजबूत स्थिति में 100% तो ये पहले से लेके बैठा हुआ है। लेकिन अगर चंद्रमा क्या है, यहाँ दोनों भाव के खराब होकर के स्थिति की बात कर रहा हूँ। छठे भाव में उच्च का होता है और अष्टम भाव का स्वामी है, यानी अष्टमेश लगन भाव में गुरु के साथ जाके बैठता है। तो क्या होगा? इसके संगत का असर होगा, चंद्रमा सुधर जाएगा। और सौम्य चंद्रमा जब हो जाएगा तो अचानक, यानी यहाँ का गुण शुभता में कैसे देगा? अब अष्टम भाव के ध्यान से सुनो, लॉजिक किस तरह काम करता है। अष्टम भाव क्या है? आयु का भाव है। अष्टम भाव क्या है? अचानक होने वाली चीज़ों का भाव है। अष्टम भाव क्या है? अनुमानित कर्म का भाव है, पूर्व जन्मों के कर्म का लाभ या हानि का भाव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भाव है। बड़े स्थितियों का कारक है, जैसे कोई रोग देगा तो बड़ा दे देगा, धन कोई कमाओगे तो बड़ा अमाउंट आने का अवसर बना देगा। तो वो अशुभता को त्याग कर शुभता को ले जाकर के गुरु के साथ ये क्या कर देगा? पार्टनरशिप कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। तो यहाँ पर गजकेसरी योग जब इस स्थिति में जब बन जाता है मित्रों, तो वो जातक क्या करता है? सब कुछ अपने जीवन में अपनी बुद्धि और अपने विकास कौशल के द्वारा अचानक अर्जित कर लेता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि अचानक ही इसके पास कैसे आ गए सारा चीज। ये गजकेसरी योग बहुत ज्यादा लाभ उसको देता है। बात कर लेते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में गुरु क्या है? मकर राशि में जब अकेला बैठेगा तो नीच की अवस्था में होगा, इसलिए गुरु यहाँ पर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, ये राजयोग नहीं बनवाएगा। लेकिन चूंकि कारक है, कारक होकर वहाँ गया है तो कुछ ना कुछ बल तो लेके जाएगा, क्योंकि कारक कितनी स्टेटस होता है उनके पास, अलग ही उनका एक तरीका होता है। लेकिन जैसे शनि अगर इसी राशि में आकर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे जो कंपलसरी व्यूवर्स, उनको पता होगा, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देगा। अब कारक गुरु जाकर दूसरे भाव में, कारक क्या है? लगन और त्रिकोण में बैठे हुए उसका स्वामी दूसरे भाव में जाकर नीच भंग राजयोग बनाता है, तो कहते हैं कि अनुमान से कहीं ज़्यादा प्राप्ति के अवसर उसके लिए खोल देता है कई बार। ठीक है, यहाँ पर आपको धन, कुटुंब, परिवार, वाणी है, शारीरिक सुख सुविधा और साथ में इन दोनों भाव का भी फल देगा, क्योंकि लगन का स्वामी है और चतुर्थ का स्वामी हो गया यहाँ पर। तो यह राजयोग देने चालू कर देगा। हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में देखो, गुरु अपनी स्वराशि होकर बैठेगा तो यहाँ मजबूत की स्थिति में है, कारक की स्थिति में है, क्योंकि धनु लगन की कुंडली में गुरु पूर्ण कारक होता है। अब इन्हीं राशि में अगर शुक्र भी गुरु के साथ आ जाए तो यहाँ एक राजयोग बना देगा मित्रों। ये है कामदेव नाम का राजयोग। शुक्र क्या है? चतुर्थ भाव का कारक है, भूमि भवन वाहन का यह प्रमुख कारक शुक्र माना जाता है। गुरु स्वराशि होकर और शुक्र यहाँ उच्च राशि में है तो कहते हैं कामदेव राजयोग बना देगा। कामदेव का अर्थ क्या होता है? जो मन में कामना है वो पूर्ति हो जाए, जो मन में कामना है वो पूर्ति हो जाए, जो मन में कामना है वो पूर्ति हो जाए, उसको कहते हैं कामदेव राजयोग। सब कुछ संपन्नता इनके अंदर आएगी। तो ये जबरदस्त राजयोग बना के गुरु यहाँ पर बैठेगा शुक्र के द्वारा। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में गुरु मेष राशि में बैठा हो और यहाँ का उच्च का ग्रह, यानी कि यहाँ कौन उच्च होगा? सूर्य। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। अगर ये इसके साथ आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? प्रशासनिक सेवा हो या मंत्रालयिक सेवा हो, उच्च पद पर जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाला एडवाइजर बन जाएगा,
प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, या फिर प्रशासनिक सेवा में जा करके कोई हेड बन सकता है, लीडर बन सकता है, ठीक है। जैसे अभी ये जो तमाम जांच एजेंसियां चल रही, इनके हेड बन जाते हैं कई लोग, पीए बन जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इन स्थिति पर ले जाकर व्यक्ति को खड़ा करेगा। साथ में पंचम भाव के फल को पूर्णतया प्रदान करने का काम करेगा। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, इष्ट कृपा का, इन सब का भाव होता है, तो पूर्ण राजयोग प्रदान करेगा। मित्रों, बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु क्या है, कर्क राशि में बैठेगा तो उच्च हो जाएगा, लेकिन भावगत तो खराब ही है। लेकिन चंद्रमा भी जब यहाँ पर आ जाएगा गुरु के साथ में, तो मित्रों क्या होगा, चंद्रमा और गुरु मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण कर देंगे। तो ये राजयोग में परिवर्तन करेंगे। राजयोग में व्यक्ति को सब कुछ उठा के अचानक देने वाले हैं, सब कुछ उठा के अचानक देने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं जल से संबंधित परेशानी जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो उससे बचाव रखे, बाकी जीवन में सब उसको मिल जाएगा। धन मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, चातुर्य मिलेगा, वाक को पढ़ता उसको मिलेगा, संपन्नता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बात कर लेते हैं नवम भाव की। गुरु सिंह राशि में बैठेगा तो कहते हैं सामान्य स्तर का ग्रह माना जाएगा, भले ही वो कारक हो, मित्र राशि में बैठा है सामान्य स्तर का। लेकिन सूर्य भी अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, गुरु के बल को बढ़ाएगा और गुरु इसके बल को बढ़ाएगा। तो सरकारी कार्य जितने भी होंगे इस जातक के द्वारा, वो विधि न्याय के तहत भी होंगे और सब ज़्यादा होंगे, कुछ ज़्यादा ही इसको सरकार से मोह हो जाएगा और सरकार लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति कई बार होता है सरकारी चीज़ों का दोहन भी करने लगते हैं, क्योंकि उसके पास अंधाधुंध सरकारी चीज़ें आ रही हैं तो उसका दोहन बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जातक को जिन कुंडली में बन रहा हो योग, सरकार की उतनी चीज़ों का उपभोग करे जितनी आवश्यकता हो मित्रों, नहीं तो यह राजदंड की तरह काम करता है, राजदंड के अधिकारी हो जाते हैं ऐसे वक्त। बस ये मान कीजिए कि भाग्य और सरकार एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे, पूरक होंगे। बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है, सरकारी नौकरी मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, उनकी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठेका मिल सकता है इनको, पढ़ाई लिखाई शिक्षा इनके साथ। तो गुरु जहाँ भी रहेगा शिक्षा काम करेगा ही करेगा। साथ में क्या होगा, संतान के भाग्य को भी बनाएगा आपके। दसम भाव की बात करें तो अच्छा करियर की स्टेबलिस्टा, कौन से करियर में आपको देखा, आप कोचिंग चला सकते हैं, आप बहुत अच्छा कंप्यूटर स्टैनरी आदि की जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो जहाँ फार्म वगैरह के कार्य होते हैं, वो लाइब्रेरी वगैरह का कार्य होते हैं, वो ये सब चला करके आप शिक्षा के जगत में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप सीए भी बन सकते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंस का बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं आप। तो करियर आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर क्या है, शत्रु राशि में भले ही है, लेकिन बुध स्वराशि के उच्च होने के कारण गुरु को संगत अच्छा मिल जाएगा और इस कारण गुरु बुध मिल करके उस व्यक्ति को राजयोग प्रदान करेंगे। 12वें भाव की बात कर लेता हूँ। मंगल यहाँ स्वराशि का है, गुरु वृश्चिक राशि का है। गुरु मित्र राशि, मंगल स्वराशि का, तो यहाँ राजयोग प्रदान करेंगे। क्या राजयोग प्रदान करेंगे, ऐसा व्यक्ति न्याय विधि कानून से पूरी तरह जुड़ जाता है। तो क्या बनता है व्यक्ति, वो जज भी बन सकता है न्यायालय में, वो वकील बन सकता है, बैरिस्टर आदि बन सकता है मित्रों, ठीक है। काउंसिल क्या बोलते हैं उसको, वकील का एक काउंसिल हो तो उसका अध्यक्ष मेंबर बन सकता है। राजनीतिक क्षेत्र तरीके से में जा करके वहाँ भी न्यायिक विधि मंत्रालय पा सकता है, ठीक है। ये सारी स्थितियाँ जो है वो आईपीएस की नौकरी भी करवा सकता है कई बार। ऐसे दोनों स्थिति को मेधावी भी रहेंगे और बलकारक भी रहेंगे, यानी कि सैनिक की स्थिति भी है और ज्ञान भी है, कानून भी है और न्याय भी है, दोनों साथ साथ में चलने वाले हैं। तो मित्रों, ये रहा कारक बृहस्पति के द्वारा राजयोग तक बृहस्पति कैसे पहुंचेगा, राजयोग कैसे बनाएगा, उनका मैंने विश्लेषण किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक इसी तरह नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी मित्रों समझ में आएगा। जय सिया राम।